After a long time, hello and welcome to A for Arsenal and welcome to another video on the channel. Teen words have been used to define Arsenal का fan base ये पूरी journey जिस पे Arsenal है and I think tonight जो हमने PSV के against खेला it's a culmination of those three words. The words are trust the process. ये तीन शब्द आर्सेनल के इस जर्नी में काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहे हैं. व्हाट प्रोसेस आर यू ट्रस्टिंग? whom आर यू entrusting दिस प्रोसेस टू? कौन प्लेयर्स हैं जो हमें आगे ले जाएंगे? कौन मैनेजर है हमें आगे ले जाएगा? क्या ये बोर्ड सफिशिएंट है? क्या ओनर्स एम्बिशियस हैं? क्या स्पोर्टिंग डायरेक्टर गुड इनफ है? क्या हम एज अ क्लब रेडी हैं फॉरवर्ड मूव करने के लिए? एंड टुडेज गेम एट PSV जो हमने एमिरेट्स पे खेली, इट शोड मी, मुश्किल था बट अच्छा हुआ हमने प्रोसेस को थोड़ा ट्रस्ट किया. एंड ऑफ कोर्स इट्स ओनली फर्स्ट मैच इन द चैम्पियंस लीग आफ्टर एन एब्सेंस ऑफ 6 years. एंड आप लोगों को लग रहा होगा तो ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे हम चैम्पियंस लीग जीत गए. पर बताऊँ क्या होता है जब आपके हाथ से कोई चीज़ जाती है ना फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, यू रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस टू योर being, to your club, to your everything. And for clubs who make UCL every year like it's nothing, बहुत मुश्किल होगा इनके लिए समझना. जो क्लब्स हमेशा से ही जीतते आ रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा समझना कि किस डायरेक्शन से मैं आ रहा हूँ. अभी यूनाइटेड एंड चेल्सी का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है एंड आप अगर किसी यूनाइटेड एंड चेल्सी क्रिएटर को फॉलो करते तो आपको उनके वॉइस से, उनकी टोनालिटी से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता होगा कि जब आपका क्लब नहीं जीतता है तो कितना बुरा लगता है. एंड फॉर मी एक बहुत डीप नेगेटिव जर्नी के बाद एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंट आया है. एंड दिस गेम वर्सेस PSV फॉर मी is one of the best games I have ever seen. Of course, opposition is not top quality. It's not a Madrid, it's not a Bayern, it's not बारसा, कोई भी ले लीजिए आप उसमें. इट्स PSV. मैंने अपने प्रीव्यू में भी कहा था जब ड्रॉ हुआ था कि एक यूरोपा लीग ग्रुप है. बट दिस गेम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इसने एक नया चैप्टर मार्क कर दिया आर्सेनल के लिए. दिस न्यू इमर्जेंस ऑफ अस इन द चैंपियंस लीग लेड बाय दिस कंप्लीटली न्यू स्क्वाड. सिर्फ आर्सन वेंगर के टाइम से मोहम्मद एलनैनी इज द ओनली प्लेयर दैट रिमेन्स इन द स्क्वाड. Everyone else is a part of this new Arsenal. And of course काफ़ी सारे लोग हमने चेल्सी से एंड सिटी से लिए हैं जो चैम्पियंस लीग में खेले हुए हैं. But this is a new Arsenal, make no mistake about it. And what is more fitting कि इस new era of Arsenal and the Champions League की शुरुआत करी बुकायो साका ने with his first goal. Second goal as well, Leandro Trossard who's been absolutely phenomenal जब से वो लाइनअप में आए हैं लास्ट गेम में मार्टिनेली को रिप्लेस करने के बाद. 2 goals 1 assist in the last 2 games. Will probably start in the North London derby as well. Gabriel Jesus, a fully fit Gabriel Jesus, जिसने गोल एक मारा, चांसेस मिस करे, but he was running the show. Watch the game again. He is pound for pound the best striker in the league. Of course, Haaland 45 goals मारेगा, no doubt about it. He is a level above everyone else. But Gabriel Jesus, he might not get on the score sheet, but he runs the show for Arsenal. And finally, capping it off, एक कैप्टन जिसने अपना डेब्यू बनाया था चैंपियंस लीग में 15 साल की उम्र में, at a club that is synonymous with the Champions League in Real Madrid, leading from the front, scoring the 4th goal. A goal which is now a trademark, a long ranger Martin Odegaard shot in the bottom corner. ये हमने यूनाइटेड के अगेंस्ट देखा था, ये एवरटन के अगेंस्ट नहीं देखा था, बट वीव सीन इट मेनी टाइम्स. एंड ये आज हमने PSV के अगेंस्ट भी देखा, अ लॉन्ग रेंजर मार्टिन ओडेगार्ड शॉट. एंड इन सब गोल्स के अलावा what equally impressed me was we kept a clean sheet. And of course सारे narratives तो हैं, राया versus Ramsdale क्या होगा इनका. I only care about Arsenal. इतना टाइम हो गया है where we've had to stick by mediocre players
एंड हमें करना पड़ता है कोई बात नहीं, आर्सेनल प्लेयर है, कोई बात नहीं, आर्सेनल प्लेयर क्या हुआ, हमें थोड़े से और पॉइंट्स कॉस्ट कर देगा. यू हैव रॉब होल्डिंग जो ऐसे करता है. यू हैड so many young players who just never live up to the potential or just end up costing too much points at too many moments में when we need to be a little ruthless. And David Raya ने वो calmness और collectedness दिखाई जो मे बी रैमस्टेल शायद से नहीं दिखा पाता ड्यू टू हिज यंग एज. बट डज दैट मीन रैमस्टेल के लिए इस आर्सेनल में कोई जगह नहीं है? बिल्कुल जगह है. Arteta has said he wants unpredictability and two top players for every position, and I think the fact that Ramsdale ने 3 महीने पहले contract extension sign किया है, the fact that Raya is only here on loan and maybe when we sign him permanently he will be here until 2029, it shows we will have two top players in every position, and if someone feels that they can do much better, जैसे फुलारन बालगुन को लगा था, we will help you leave. It's okay. It's not a problem. But the project will not stop. एक क्लीन शीट जिसके लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे डेविड राया थे, सलीबा की कामनेस एंड कलेक्टेडनेस थी, गैब्रियल जो डिफेंड भी अच्छा करा था और उसने ट्रॉसार्ड के लिए वो बॉल भी मारी थी जिसमें ट्रॉसार्ड ने असिस्ट किया था गैब्रियल जेसूस को. बेन वाइट अंडररेटेड एज ऑलवेज. जिनचेंको रनिंग द शो फ्रॉम द इन्वर्टेड लेफ्ट बैक मिडफील्ड पोजीशन. मतलब इट्स ऑल परफेक्ट, इट्स ऑल जेलिंग. डेक्लन राइस की तो मैंने अभी तक नाम भी नहीं लिया है. डेक्लन राइस making important stops, progressing the ball forward, and I will also say special mention to Kai Havertz. Yes, he did not get on the score sheet. He could have gotten an assist, made a good few runs, had amazing touches, got fouled plenty. And yes, I want him to be on the score sheet, and maybe we should expect a little more from someone जिसके लिए हमने 65 million spend करे हैं. But this was a perfect game from the team, a perfect setup by the manager, and even better than that, जब सब्सटीट्यूट्स आए, नथिंग फेल्ट मिस. कोई एनर्जी ड्रॉप नहीं, कोई प्ले स्टाइल ड्रॉप नहीं. टॉमियासु बिल्कुल परफेक्टली फिट किया. रीस नेल्सन, एमिल स्मिथ रो बिल्कुल परफेक्टली फिट किए. फाबियो वियरा अमेजिंग. साका को रेस्ट मिल गया. दिस वॉज द गेम. दिस वॉज द गेम. एंड मैं ये नहीं कह रहा अब आर्सेनल के गोल्डन डेज आ गए हैं एंड सब कुछ अच्छा होगा. हम बड़ी डिफिकल्टीज फेस करने वाले हैं दोस्तों. But this game is proof that tough times don't last. Yes, they are horrible. 6 साल हमने चैंपियंस लीग के बिना खेला. 3 साल हम पे बहुत मजाक उड़ा, अंडर अचीवर्स, बॉटलर्स एंड एवरीथिंग. एंड हो सकता है ये टैग्स हमारे साथ कभी जाए भी नहीं. It's okay. Games like today, football like today make it all worth it. I felt like I was back when I first started supporting Arsenal. वो बच्चे वाली फीलिंग आ रही थी. वो वापस एंथम सुना, वापस इतना सुंदर फुटबॉल देखा, खुशी हो रही थी अंदर से. कूद रहा था मैं. स्ट्रीम पे था तो नहीं इतना इमोशन कर पाया. I was jumping with joy. This is the Arsenal I wanted. Maybe it's gonna get tough again. Maybe people are gonna be like बड़ा इमोशनल हो रहा है, इसमें क्या बात होगी. Don't care. I will celebrate the highs because I have seen, I am seeing कि जब टीम्स का लोज होता है तो कितना लो हो जाता है. So don't let anybody tell you that you should not support your highs. I love this team. I love the way we played yesterday. इसमें क्या analysis करूँ मैं? बस एक चीज़ मैं बोलूँगा, that everyone who was saying that, you know, Arsenal should be a little more convincing. ये Arsenal last season वाली Arsenal नहीं लग रही. They're not running teams out of the park. They're not playing dominant football. भाई, this is why teams play low block against us. Because PSV ने decide किया कि हम Arsenal को खोलने की कोशिश करेंगे. We'll go toe to toe with Arsenal. And this is what happened. This is what we did to them. 4-0 to PSV, one of the strongest teams in the group. Sevilla is also going to be a big test. उधर 1-1 draw हो गया. So that's even better for us because आपने first game week में ही 2 point की lead ले ली among 2 of your other opponents in the group and 3 point की lead against the team you faced today. So good match day 1 for Arsenal यार. And I am super happy Arsenal का game ऐसा गया. From the highs, let's visit Manchester United का game against Bayern Munich at the Allianz Arena. Now मैंने to be honest, I have not watched the full game. मैंने सिर्फ extended highlights देखी हैं.
व्हेन यू लुक एट द स्कोर शीट, एटलीस्ट जब मैं गेम अपनी वॉच अलॉन्ग कर रहा था एंड लोग मुझे बता रहे थे 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 4-3, मेरे हिसाब से जब कोई टीम 4 गोल कंसीड करती है, इट्स अ बैड आउटिंग फॉर देम एनीवे, इवन इफ इट्स अ 4-4। 4 गोल खाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट आई विल प्रीफेस दिस बाय सेइंग दैट एक कंटेक्स्ट होना चाहिए इस यूनाइटेड के रिजल्ट का। ऑफ कोर्स हार बहुत बुरी है, काफ़ी सारे प्लेयर्स पे ब्लेम जा रहा है, ओनाना पे, एरिक्सन पे, रैशवर्ड पे, ब्रूनो पे कुछ हद तक, एंड पीपल आर सेइंग इट्स ओनली कैसेमीरो जिसकी वजह से यूनाइटेड ऐसे आ रही है, एंड स्कोर लाइन यूनाइटेड को फ्लैटर कर रही है। पेनल्टी यूनाइटेड वाले कह रहे हैं अनलकी थी, बट उसका काउंटर है कि बायर्न हिट द पोस्ट कपल ऑफ टाइम्स, दे हैड वेरी 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 मेनी अपॉर्चुनिटीज टू पुट दिस गेम बियॉन्ड ऑल डाउट। बट जो मैंने कहा है, एक प्रीफेस कर सकता हूँ मैं सब कुछ को कंटेक्स्ट के साथ, दैट यूनाइटेड के पास इतनी इंजरीज हैं, उनका ये फर्स्ट 11 स्क्वाड लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल, बट व्हेन यू हैव 3 गोल कीपर्स ऑन द बेंच, इट शोज ये स्क्वाड कितना बेयर बोन्स है। एरिक्सन को ब्लेम करने से ये दिखता है कि इसी कारण उन्होंने माउंट साइन किया है, बिकॉज एरिक्सन कांट डू इट मैन, ही डजंट हैव द लेग्स। आई एम श्योर एरिक टेन हाग का टैक्टिकल सेटअप ऑन पेपर बड़ा बढ़िया होगा, the players just can't do it, and for that he has asked for Mount, for that he will bring in Amrabat, for that reason maybe he's missing Anthony जिसके ऑफ फील्ड इशू ज़्यादा चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड एटलीस्ट एक्सटेंडेड हाईलाइट्स में पूरी नपुंसक थी, दे ऑल्सो केम क्लोज टू स्कोरिंग विद इन द फर्स्ट 4 minutes, a couple of other chances although काफ़ी वेस्टफुल रही थी यूनाइटेड, एंड बायर्न म्यूनिख ऑनेस्टली शुड हैव डन मोर। थिंक बायर्न का सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा कि उनका डिफेंस काफ़ी शैम्बल्स में है, एंड इवन दो थॉमस टूकल नहीं थे ऑन द पिच, दे डू हैव टू फिगर आउट देयर डिफेंस यार। आई डोंट नो इफ इट्स द कोचिंग और इफ इट्स द टैक्टिक्स, या फिर ये हायरार्की ने ही गलत कर दी नागल्समैन को सैक करके, बट बायर्न का डिफेंस इज इन शैम्बल्स। द फैक्ट दैट कॉनराड लाइमर इज प्लेइंग एट राइट बैक, ड्रेडफुल आई वुड से, ऑल्दो रैशवर्ड ने कुछ किया नहीं, Limer at right back, I don't think it worked. At least again in the highlights, it did not look like it worked. Ulrich, second keeper at Bayern, definitely need a new keeper. I don't know why they let go of Sommer, but fair enough. एक बात मुझे स्पेशल शाउट आउट देना पड़ेगा मूसियाला को, फैंटास्टिक गेम फ्रॉम जमाल मूसियाला। मिडफील्ड में एब्सोल्युटली वाओ, साने अमेजिंग, मतलब सिटी के बाद लग रहा था he's lost his pace and everything when he moved to Bayern, but he is again the kingpin of that team, and Harry Kane at penalties यार, it's an automatic goal. ओनाना पे काफ़ी सारे shouts आएंगे, काफ़ी सारा blame जाएगा, the fact that he gave this interview after the game, काफ़ी लोग कहेंगे brave था, responsibility ले रहा है, accountability ले रहा है। Listen man, I think United fans are जस्ट एग्जॉस्टेड, थक गए हैं हम स्टेटमेंट सुनते सुनते। सब बोलेंगे आपको क्लब स्टेटमेंट, प्लेयर स्टेटमेंट, मैनेजर स्टेटमेंट, कोर्ट्स पे कोर्ट्स, फील्ड पे क्या दिख रहा है, दैट इज व्हाट अ यूनाइटेड फैन विल थिंक अबाउट। सो 4-3, इट्स नॉट द वर्स्ट काइंड ऑफ बैशिंग दैट यूनाइटेड हैव गॉटन। आई थिंक देयर इज प्रॉब्ली प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव टू टेक, बट मेरे हिसाब से कंटेक्स्ट मैटर्स। यूनाइटेड हैव सेवरल प्लेयर्स इंजर्ड, दिस इज अ बेयर बोन स्क्वाड, उसके बावजूद एक 4-3 का विन, यू कैन टेक सम पॉजिटिव्स फ्रॉम इट, बट मेरे हिसाब से 4 गोल खाना anyways puts a dampener on no matter what your result is. So you might not be too sad about it, you might be not too happy about it, आप बिल्कुल बीच में ही रहे होंगे, but my POV is that Bayern could have scored a lot more. अब आगे बढ़ते हैं हम रियल मैड्रिड वाली गेम पे यार, एंड वो वाला गेम मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, बिकॉज एक टाइम पे लग रहा था कि यूनियन बर्लिन इज गोइंग टू हैंग ऑन, एंड मैड्रिड ट्राई कर रही थी, एक दो बार पोस्ट पे भी लग गई, कॉर्नर से हेडर मार दे जस्ट आउटसाइड द गोल, ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स हो रहे हैं। इट जस्ट टुक वन लक का स्ट्रोक फ्रॉम रियल मैड्रिड जिसमें फेडे वैल्वर्डे ने शूट किया, बॉल ब्लॉक हुई, रिकोशे हुई एक और डिफेंडर से, फिर जूड के पैरों में पड़ी एंड जूड ने मार दिया, एंड बाय सम लक द कीपर वाज आल्सो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो यार इसमें आई मीन मैड्रिड फैंस विल बी वेरी हैप्पी, इफ आई वाज अ मैड्रिड फैन मैं तो जंप कर रहा था भाई, I'd be spamming Madrid mentality everywhere,
बट मेरे को लग रहा है कि दिस इज गेटिंग टू दैट टेरिटरी जहाँ पे आप ना प्रॉब्लम्स को बस उस पे आप मतलब आपकी बॉडी में आपका हाथ कट गया है बट आप उस पर बैंडेज लगा रहे हो. ये मेरे हिसाब से सही सोल्यूशन नहीं है. कार्लो हैज टू फिगर इट आउट मैन, बिकॉज ला लीगा में ऑन द वीकेंड दे कंसीडड फर्स्ट, एंड में जाके दे एंडेड अप विनिंग द गेम 2-1 जूड की बदौलत. अगेन जूड था, फेडे था, बट एंड में जीते थे. हाँ, जूड नहीं था उस गेम में, सॉरी. एंड देन इस गेम में भी एंड में जाके जीते. यार यू कैन नॉट कोस्ट थ्रू अ गेम, यू कैन नॉट बी पुश्ड अराउंड विद द गेम बिकॉज इवेंचुअली ऐसे लक रन आउट कर जाएगा. बट मड्रिड है यार, टीम्स विल बी कंप्लीटली लो ब्लॉक्ड अगेंस्ट देम, जो आर्सेनल भी फेस करती है, सिटी भी फेस करती है. Ancelotti has to find some other way. Joselu must have not done anything bad. जितना मैंने गेम देखा था, Joselu also tried to contribute by almost scoring a couple of times. But you cannot keep on playing like this, especially if you plan to meet teams like City some point in the championship. यार. And same thing अगर आप बारसा से भी मिलेंगे, जिस सॉन्ग पे बारसा खेल रही है, बारसा is on another level right now. It's a free flowing, expressive, attacking football. Whereas Real Madrid right now, mentality कहो कुछ कहो, मतलब there is a reason they don't give up and they keep pushing and pushing and pushing and score the goal. But there needs to be some more solutions for Real Madrid यार. मैंने again full game नहीं देखा. I watched the last 20-30 minutes of it. तो I can't give you like tactically क्या हुआ and everything. But from what I saw, especially in the last few minutes, last half an hour, बाकी लोग भी ये कह रहे थे पूरी गेम का थीम ही यही लग रहा था. So Madrid were little unlucky नॉट टू स्कोर मोर. पोस्ट पे लगा था एक दो बार, बट ये तो हर गेम में होता है. बट देयर नीड्स टू बी डिफरेंट सोल्यूशंस बिकॉज जूड हर बार नहीं बचाएगा, फेडे हर बार नहीं बचाएगा. somebody has to step up, somebody else has to step up. So yeah, these were the games that I watched. आप लोगों को कैसा लगा? I really enjoyed watching Arsenal. Again, can't wait for Sunday, North London Derby. उसका भी प्रीव्यू करेंगे. आलोक भी आएगा, आलोक के चैनल पे भी जाएंगे. We'll talk about that as well. We'll talk about the game a little more depth in tomorrow's stream. या फिर अगर आप लोग आज सुबह देख रहे हैं तो आज सुबह की स्ट्रीम पे या शायद दोपहर की स्ट्रीम पे होगा. See you all soon. Talk to you later. Bye bye.